अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजाल मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन व सामीन व नाज़रीन। काफ़ी अरसा के बाद आपके हुजूर पेश हुए हैं, क्योंकि मुहर्रमुल हराम और चिहरम पाक के अय्याम अभी जो शुरू हो चुके हैं, उनकी मजालिस अज़ा और मातमदारी का जो सिलसिला है वो भी दिनों रात जारी है। तो आज हम आपसे कुरान पाक की सूरह शोरा की एक आयत करीमा व मुक़द्दसा व मुअज़्ज़मा की तफसीर बयान करना चाहते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त किताब है जो एक अहले सुन्नत के नहायत ही जय्यद आलिम साहब की कोशिश व काविश का नतीजा है, और उन्होंने ये तालीफ़ की है। ये मेरे हाथों में है। ये किताब मैंने नेट से निकाली है और इसको प्रिंट किया है। किताब का नाम है ज़ादुल उक़बा और इसका उर्दू तर्जुमा है मवद्दतुल कुर्बा। इसकी तालीफ़ करने वाले आलिम दीन का नाम है हज़रत सैयद अली हमदानी शाफ़ी, जो एक सुन्नी आलिम दीन है, और इसको तर्जुमा करने वाले जनाब मौलाना मौलवी सैयद शरीफ हुसैन साहब सब्ज़वारी हैं। तो इसकी स्टार्टिंग में ही जो दिबाचा आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, उस दिबाचा में ही उन्होंने हक़ अदा कर दिया है इस आयत करीमा मुक़द्दसा का। देखिए, हम अहले तशय्यो या वो साहिबान जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत व मवद्दत व विलायत से अपने ईमान को कामिल किए हुए हैं, सादिक किए हुए हैं, अक्सर व बेशतर तमाम साहिबान फ़िक्र, साहिबान ज़ीरक, साहिबान तदब्बर व मुफक्किर मिजाज जितने भी लोग हैं, उन्होंने तो अपने ईमान को कामिल कर रखा है। लेकिन चंद साहिबान दुनिया पर ऐसे भी हैं जो कुरान पाक के कारी भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, और उन्होंने अहादीस मुतवातिरा मुस्तनदा में से इस आयत पाक की तफसीर भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग जो हैं वो नहीं बावर कर सके, उनके इल्म की तकमील नहीं हो सकी। तो आइए हम बयान करना चाहते हैं सूरह शूरा की आयत पाक, जो हम शियायान हैदर करार के मजालिस व महफ़िल में काफ़ी पेश की जाती है। लेकिन मैंने आज ये सोचा और दिल को चाह के सुन्नी फ़िक्र के जो लोग हैं उनके हाथों की ये बेहतरीन किताब में से आपको कुछ पेश किया जाए। तो आया मजीदा कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा, इसकी तफसीर बयान करनी है जो चंद मिनटों की होगी, ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। तो इसका सिलसिला सनद कुछ यूँ है कि जब ये आया मजीदा नज़ूल हुई तो आया मजीदा से पहले चंद साहिबान ईमान जो आपस में एक मजलिस कह लें या महफ़िल कह लें या उनकी गुफ्तगू जारी थी, तो उसमें उन्होंने चंद आपस में चहमगोइयाँ कह लें या वो फ़ख्र मुबाहात की बातें कह लें, वो कर रहे थे। तो उसमें सरकार अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनसे भी ये रिवायत मौजूद है, और जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से भी ये रिवाया मौजूद है। देखें, मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए सरकार नबी ख़त्मी मरतबत सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस, जिनका शुमार करने के लिए लोग कासिर हैं, कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए सरकार रसूल करीम ने और अहादीस कुदसिया जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात बाबरकत के लिए बयान की गई हैं, कि मेरी मोहम्मद वाले मोहम्मद जो हैं वो एक कश्ती निजात हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी कि जो उसमें सवार हुआ वो कामयाब हुआ। जिन्होंने इनकी इताअत की उन्होंने मेरी और खुदाए करीम रब जलील की, जिन्होंने इनसे प्यार किया, जिन्होंने इनसे मोहब्बत की, मवद्दत की, उन्होंने खुदा और रसूल से। तो मवद्दत फ़िल कुर्बा की आयत पाक तो काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं, तफसीर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, चंद लोगों को तो वो पा जाती है, और चंद लोग
اپنی جو ہے وہ خرافاتی اور مفروضی نظریات سے اس کا مفہوم، اس کی فکر اور اس کا اطلاق اور یہ ہستیاں جن کے لیے یہ آیت پاک نازل ہوئی وہ اپنے طور سے بھی کچھ بنا لیتے ہیں۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مودت فی القربہ میں فی القربہ کون ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ سے ایک واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس کا سلسلہ اردو میں آپ کو بیان کرنے والوں، عربی کافی طویل ہے۔ تو سلسلہ سند کچھ روایت کا یوں ہے کہ ایک روز انصار نے فخریہ یہ ذکر کی گیا کہ ہم نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، یعنی ان کی غرض اس بیان سے یہ تھی کہ ہم نے اسلام پر بہت سے احسانات کیے اور نبی کریم پر بہت سی نیکیاں اور احسان ہم نے جو ہے وہ چاڑے، ہماری طرف سے جو ہوئے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں نے نہیں کیے۔ تو یہ ان کی باتیں جاری تھیں۔ تو سرکار عبداللہ ابن عباس روایت کے مطابق کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آئے بندگان خدا، یہ تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو؟ یہ تمہاری جتنی بھی عزت و ناموس ہے اور تم دوسرے قبائل کے درمیان جتنا بھی تمہارے حسب نسب یا پہچان ہے وہ ہمارے اور ہمارے خاندان بنو ہاشم یا ہمارے نبی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو تم یہ جو خرافات کر رہے ہو، یہ فخر و مباحات کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے جچتے نہیں، یہ صرف ہمارے خاندان کے لیے ہیں۔ یہی باتیں جاری تھیں تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں مجلس پاک میں تشریف لے آئے، سرکار کے لیے مسند بچھائی گئی، سرکار جلوہ افروز ہوئے۔ تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے انصار، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو سرکار نے کہا کہ اے انصار، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم ذلیل و خوار تھے اور ہماری وجہ سے تمہیں عزت بخشی؟ اے انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ تمہارے لیے خیر و برکت کا نزول نہ تھا؟ تم دھتکارے جاتے تھے، تمہارے اوپر خدائے عز و جل کے احسانات اور برکات و انعامات کا نزول نہیں تھا، اور ہماری وجہ سے یہ سبھی انعامات و اکرامات، فضل و کرم، خیر و برکت اور عزت و ناموس کا جو سلسلہ جاری ہوا وہ ہماری وجہ سے ہوا۔ تو سبھی نے اپنے جو سر ہیں وہ جھکا لی اور کہنے لگے بے شک۔ تو اس وقت سرکار نے کہا کہ اے بندگان خدا، تم اپنے فخر و مباحات سے اور یہ تم جو احسانات اور نیکیاں جتا رہے ہو، کہ کہہ رہے ہو کہ لو جی مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا اور ہم مدینہ والوں نے آپ کی جو ہے وہ احسان اوپر کیے ہیں، آپ کی خدمات کی ہیں، آپ کے حضور رہ کر جہاد کیا ہے، تو یہ سبھی نیکیاں تمہارے کام اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ تم اپنی جان، مال، اولاد کو اس سے اپنے ایمان کو مت جتلاؤ، بلکہ خداوند عز و جل یہ چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اے رسول ان سے سوال کرو، یہ اپنی جان، مال، اولاد اور یہ جائیدادیں اور یہ سونا اور یہ ذخائر اور یہ خزینے سبھی اپنے پاس رکھیں۔ میں اللہ چاہتا ہوں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسول اور میرا وہ مالک کائنات یہ چاہتا ہے کہ تم میرے قربا سے مودت کرو۔ تو سبھی نے کہا کہ مولا، یہ آپ کے وہ ذوالقربا کون سی ہستیاں ہیں جن کے لیے ہمارے اوپر یہ واجب اور لازم ہو چکا ہے کہ ان کے بغیر ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہماری نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے یہ نماز، روزہ، حج، جہاد کچھ بھی نہیں ہے؟ تو سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اور اس کی سند صحیحین مسند احمد بن حنبل اور تفسیر سالبی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ کا نزول ہوا تو اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ، من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم؟ تو سرکار نے کہا کالا علی والفاطمہ وابناہما، یعنی وہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی دوستی ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ علی اور فاطمۃ الزہرا اور ان کے بیٹے ہیں جن کی مودت واجب کر دی گئی ہے تجھ پر۔ اسی طرح تفسیر کشاف میں بھی یہ مرقوم ہے، اور راوی کہتا ہے کہ اس کا
यूं करके सवाल किया साहब ने, रोबी लिमाओ नजल तकीला या रसूल अल्लाह मिन कराबतों का हाउला इल्लज़ीना वजबता अलैना मुबद्दतहुम काला अलीजुन वल फातिमा व बनाहुमा। नीज सरकार रसूल करीम ने ये हुक्म पाक और ये हदीस पाक भी यूं फरमाई जो अहले सुन्नत वल जमात तशय्यो बल्कि दूसरे साहिबान फ़िक्र ने जो ये कोशिश व काविश की है और उनकी कुतब में मौजूद है। यूं है, इसी किताब में मनकूल है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि जो कोई आले मोहम्मद की दोस्ती पर मरेगा वो शहीद मरेगा, और जो कोई आले मोहम्मद की दोस्ती पर मरेगा वो मकफूर और मरहूम मरेगा, और जो कोई मोहब्बत आले मोहम्मद पर मरेगा वो अपने गुनाहों से तायब होकर मरेगा, और जो कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरेगा वो मोमिन होकर मरेगा, कामिलुल ईमान होकर मरेगा। और जब कोई मोहब्बत आले मोहम्मद पर मरेगा तो उसको मरते वक्त मलकल मौत पहले बहिश्त की खुशखबरी दे जाए, फिर मुनकर नकीर ऐन कब्र में आकर जन्नत की खुशखबरी उसे सुनाएंगे। और जो कोई मोहब्बत आले मोहम्मद पर मरेगा वो इस तरह खुशी खुशी जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा जिस तरह के एक अरूस एक दुल्हन अपने शौहर के घर की तरफ जाया करती है। और जो कोई मोहब्बत आले मोहम्मद पर मरेगा तो उसकी कब्र में जन्नत की तरफ 2 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। और जो कोई मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरेगा वो सुन्नत रसूल और जमात इस्लाम पर मरेगा। और जो कोई आले मोहम्मद की दुश्मनी पर मरेगा तो वो कल क़यामत के दिन इस हाल से अरसाए महशर में आएगा कि उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिखा होगा आयसो मिन रहमतुल्लाह, यानी ये शख्स वो है जो रहमत इलाही से नाउमीद और मायूस आया है। और जो कोई आले मोहम्मद की दुश्मनी पर मरेगा वो हालत कुफ्र में मरेगा, और जो कोई आले मोहम्मद की दुश्मनी पर मरेगा वो जन्नत की बू तक नहीं सूंघ पाएगा। तो भाई बंदगान खुदा, ये अहादीस मुतवातिरा हैं जो अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्यो की बहुत सी अहादीस की कुतुब में मौजूद हैं। बाकी हमारा इतलाक़ करना, हमारा समझना जो है वो हमारे फ़ाहम व तफ़हीम के मुताबिक है, और हम ऐसे ये झंझट मिजाज लोग जो अपनी तरफ से ये खराफाती तावील कर लेते हैं इसकी आयात की तंजील की, तो उनसे बचें। ये जिनके घर में ये कलाम मुक़द्दस का नुज़ूल हुआ है बस वही हमें ये हुक्म दे सकते हैं, वही हमें ये समझा सकते हैं, क्योंकि वही इल्म कुल हैं, वही नातिक़ कुरान हैं, और उन्हीं की वजह से कायनात वजूद में आई है। तो जो लोग कहते हैं कि इनकी फिर वो मोहब्बत व मवद्दत का मिजाज क्या रह जाता है कि जब हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के कातलान को भी इनके साथ शुमार करें कि लो जी वो भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और उनके लिए भी जन्नत की बशारें हैं। तो खुदारा कुतब में बहुत सी मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़रामीन से और दीगर असहाब बावकार जो उनकी दहलीज़ के मुहिब थे और उन्होंने उनके हुजूर में रह कर जाने दी हैं, उनसे कुछ सीख लीजिए। और इन ये जो लोग पैसे के कमाऊ हैं, ये जिन्होंने हम मुसलमानों को 2 किस्मों में बांट दिया और हमारे मुल्क को ख़राब व ख्वार कर रहे हैं, इन जरासीमों से बचें। मालिक कायनात हमें इस हदीस अज़ीम के सदक़े में, इस आया करीम के सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मवद्दत जो आमाल की रूह है, जो आमाल की कुल है, जो आमाल की इस्तजाबत है और आमाल की कबूलियत का जो है वो तज़किरा रखती है, हमें वो अता फ़रमाए। हमारी इस गुफ्तगू को अगर आप पसंद फरमा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मज़ीद मुफीद किस्म की आयात और अहादीस जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़रामीन से हैं आपके हुज़ूर पेश कर सकें। हमारे चैनल के इस सिलसिले का सिर्फ तल्लक ही यही है कि हम आप तक वो बातें पहुँचाएँ जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की या उनके रब जलील की तरफ से हैं। हमारा कोई इस किस्म का ये तल्लक नहीं है कि हम अपनी तरफ से इसकी तावील या रासिक, वही रासिकून इल्म हैं और वही इल्मुल किताब रखने वाले हैं। तो मालिक कायनात हमारी तौफ़ीक़ात कामिला में इजाफ़ा फरमाए। आपको हमारी बातें पसंद हों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, ताकि अगर हमसे
खुदारा हम भी एक आम इंसान हैं, गुनहगार इंसान हैं, कोई गलती हो भी जाए तो हम अपनी इस्लाह कर सकें। मालिक के कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमको ईमान सादिक़ व कामिल और मोहम्मद वाले मोहम्मद का सच्चा आज़ादार और विलायत रखने वाला मुसलमान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बेहक़ मोहम्मद वाले तारीन वस्सलाम।